नमस्कार दोस्तों, बकरी का इलाज और देखभाल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बकरी है जिसको सीवियर डायरिया हो रखा है, यानी बहुत ज़्यादा दस्त इसको लग रहे हैं। अभी हमने इसको दूसरी जगह खड़ा किया है। ये देखिए, पहले जगह की जो स्थिति थी, इसमें म्यूकस वगैरह आ रहे हैं दस्त में और खून भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन है। तो ऐसी गंभीर कंडीशन कई बार फील्ड में हमें मिलती है। इस स्थिति में हमें थोड़ा सा सुपीरियर इलाज करना होगा। पहले जो हमने वीडियो तैयार किया था उसमें आपको बताया था कि हम कैसे नॉर्मल दस्त में इलाज कर सकते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से और टेबलेट और बोलस के माध्यम से। और इस इलाज के लिए हम, जैसा कि आपने देखा है, यूज़ करेंगे सल्फाट्रिम LA और विटामिन B1, B6 और B12 का इंजेक्शन। साथ में मेट्रोजिल भी लगाएंगे, जिसमें मेट्रोनिडाजोल आता है। ये 2 हमने ड्रिप रखी हैं मेट्रोजिल की और एक RL है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो पहले इसको लेटा लेंगे आराम से, बस इस साइड से उधर वाले पैर पकड़ने हैं ताकि बकरी आराम से लेट जाएगी। अब लेटने के बाद पैरों को सीधा करना ज़रूरी है। जब तक पैरों को सीधा नहीं रखेंगे तब तक ये उठने का प्रयास करती रहेगी। और एक बिछोना जो आँख के नीचे भी लगा देंगे, क्योंकि आँख के नीचे हम नहीं लगाते हैं तो कई बार नीचे जब रेत है तो आँख में घुस जाती है और कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, पैरों को सीधा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम तैयार करेंगे RL। तो RL हमारे मनोज जी तैयार कर रहे हैं। RL में IV सेट इन्होंने लगाया है। अब IV सेट का जो ऊपर का हिस्सा है, जो डिब्बी है, उसको आधा भर लेंगे। ये विशेष ध्यान रखें, आधा भरना होता है हमेशा, फिर उसमें से एयर निकालना होता है। अब एयर निकालने के लिए इन्होंने पूरा ड्रिप खोला तो जो गुटका होता है, जो स्विच होता है, वो नीचे चला गया, उसको बीच में लाना है, फिर हल्का सा टाइट कर देना है और किसी को भी हम पकड़वा देंगे। ये देखिए, पूरा एयर इन्होंने निकाल दिया है अच्छी तरीके से। एयर बीच में किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहिए। अब हम ये ड्रिप किसी को पकड़वा करके और बकरी के लगाएंगे, वो भी जुगुलर वेन में। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमें ईयर वेन के बारे में बताओ, तो ईयर वेन बिल्कुल सामने रहती है, हमें दिखती है, लेकिन उसमें लगाना थोड़ा सही नहीं रहता। इधर उधर हिलने से कई बार कान सूज जाते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती है। तो आप मेरी अगर माने तो जुगुलर वेन में भी इंजेक्शन लगाएं। ये देखिए, जुगुलर वेन अच्छी होती है, जो आराम से मिल भी जाती है। ये जो जगह आपको दिख रही है, इसमें आप जुगुलर वेन इजीली ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो मनोज जी है वो इसको थोड़ा सा और ऊपर करवाएंगे। यहाँ से दबाया, देखिए इनका अंगूठा देखिए, यहाँ से इन्होंने दबाया है। ये देखिए, ये दबा करके और अच्छी तरीके से यहाँ से बिल्कुल आराम से हेयर को नीचे करके अंगुली की सहायता से देख लेंगे कि कहाँ पे आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप एक बार छोड़ करके वापस करें। ये देखिए, ये जगह है, यहाँ से दबाया है। अब ये आराम से नज़र आ रही है। आप आराम से इसे पालपेट करें, यानी दबा के देखें कि सही है क्या। ये देखिए, ये आराम से, अब ये निडल लगा दी, बिल्कुल निडल का जो खुला हिस्सा है ऊपर रखा है, ये लगा के यहाँ दबा करके देख लिया है, बिल्कुल आराम से ब्लड आ रहा है। और जब हम इसको चालू करते हैं तो आगे किसी भी प्रकार की सूजन नहीं है और दबाने से ब्लड वापस आ रहा है। अब हम लगाएंगे LA इंजेक्शन, जो सल्फाट्रिम LA। ये इंजेक्शन 4 ml लगाएंगे। थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन होता है गाढ़ा होता है, तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसके साथ किसी भी प्रकार का अन्य इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ अगर आप RL में लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही इंजेक्शन 4 ml लगा दें बड़ी बकरी के लिए, छोटी के लिए 2 ml लगा दें, फिर चेक कर लें। ये देखिए, यहाँ से दबा करके अब जो ही छोड़ेंगे, निडल में से उधर से ब्लड आपको नज़र आएगा आता हुआ, बिल्कुल एकदम से आएगा, एकदम से वापस चला जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो ड्रिप लगी हुई है वो सही लगी हुई है, निडल अभी तक बिल्कुल हिली नहीं है। तो सल्फाट्रिम पहला इंजेक्शन हो गया। और इसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन हमें लगाना है, जो मैंने अभी आपको बताया था विटामिन B1, B6, B12 वाला, वो बाद में लगाना है। अभी हम ड्रिप को चेंज करेंगे। ये देखिए, RL जब
कंप्लीट हो गया है तो मेट्रोजिल लगाएंगे। ऊपर से डिब्बी खोली, इस प्रकार से लगाया। लगाने के बाद ये बिल्कुल सीधा कर दिया। अब इसको वापस चालू कर देंगे। ये देखिए वापस चालू कर दिया। फिर चेक कर लिया कि कहीं आउट तो नहीं हो रही है, देख लेना ज़रूरी होता है बार बार। तो देख करके, और अब हम इसमें जो विटामिन B1, B6 और B12 वाला इंजेक्शन है 2 ml डालेंगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर 3 या 4 ml लगाना है तो 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि 2 मेट्रोजिल लगा रहे हैं। अगर 1 मेट्रोजिल लगाएं तो एक में ही आप 2.5 या 3 ml डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंजेक्शन इसमें हमने डाल दिया है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 2 ही इंजेक्शन IV लगाने हैं। पहला इंजेक्शन सल्फाट्रिम वाला हो गया, दूसरा इंजेक्शन B1, B12 और B6 वाला हो गया। इसके अलावा पहला हमने RL लगा दिया, दूसरा ये जो मेट्रोजिल चल रहे हैं ये हम 2 लगाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करता हूँ, कई बार ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो जब पशुपालक भाई लापरवाही कर देते हैं और काफ़ी समय तक अगर निकाल देते हैं तो फिर स्थिति गंभीर बन जाती है। गंभीर स्थिति में बकरी जो है वो नीचे गिर के ताने भी खाने लग जाती है और गर्दन ऊपर करके, जैसे B1 डेफिशिएंसी होती है ना, पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया, उसके बारे में भी हमने अलग वीडियो में जानकारी दी थी जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके लक्षण आ जाते हैं, खींचने लग जाती है। तो अगर आप फील्ड में देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने मेट्रोजिल भी चेंज कर लिया है। अगर आप फील्ड में देखते हैं कि बकरी को ताने आ रही है और वो चिल्ला भी रही है और उसने पिछले 12 घंटे में डायरिया किया था, दस्त किया था और उस दस्त में म्यूकस आए थे या ब्लड आए थे, तो आप तुरंत समझ लेना उसकी बचने की संभावना कम है। ये देखिए इन्होंने 1.5 या 2 ml दूसरे वाले में भी लगा दिया है। तो अगर ऐसी सीरियस कंडीशन हो तो उस समय आप ओनर को साफ बोल दें कि अब इसकी बचने की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि इसकी आंतों में पूरी तरह से टॉक्सिन फैल चुका है, या नॉर्मल भाषा में हम कहें कि इसकी आंतें कट चुकी है, ताकि पशुपालक भाई आसानी से समझ सके। ये देखिए बाद में भी हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे बार बार कि भाई ड्रिप सही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप पशुपालक को बोल भी सकते हैं कि ये अगर स्थिति हो गई है तो बचने की संभावनाएं कम है। बाकी अगर खड़ी है, जैसा कि इस केस में है, और बकरी आपको कुछ ठीक लग रही है, अभी तक टसकने या चिल्लाने नहीं लगी है, तो आप ये इलाज करें, इससे 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए दूसरे वाले में भी लगा दिया B1, B12, B6, और अब ये भी पूरा होने वाला है। अब जब ये पूरा होगा तो हम इसको निकालेंगे, और निकाल करके, क्योंकि 100 ml ही आता है मेट्रोजिल, तो इसको क्या है कि हमें पूरा लगाना होता है। अब IV सेट में भी 10-15 ml रह सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको खोल करके थोड़ा सा ऊंचा कर लें और पूरा निकाल दें। जितना भी फ्लूइड है वो पूरा बकरी के शरीर में जाए। उसके बाद निडल निकालेंगे और निडल निकाल करके पशुपालक को बोल देंगे यहाँ से दबा लें, क्योंकि जब 18 नंबर की निडल काफ़ी समय तक जब यहाँ लगी हुई है तो ब्लड आ सकता है। थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की गांठ वगैरह नहीं बनेगी, ब्लड बाहर नहीं आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल सेफ़। कई भाई जो है वो निडल अलग डालते हैं फिर IV से डालते हैं, उससे ब्लड बिखरता है चारों तरफ। ऐसा आपको नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, सब संभव हो जाएगा। अब देखिए आते हैं मस्कुलर की तरफ। मस्कुलर हमारे मनोज जी ने पहले एट्रोपिन सल्फेट उठाया है, 2 या 3 ml ये इसको लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। ये देखिए भर लिया है। एयर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, एयर आप ज़रूर निकाल दें। अब एयर निकाल करके ये जगह इन्होंने तय की है लगाने के लिए। आराम से अंगुली को साथ रखा है निडल के और अंदर डाल दिया है। इजीली इंट्रामस्कुलर लग गया है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उसके बाद हर बार आपको हम बताते हैं कि निडल और सिरेंज हमें साफ़ करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 दवाएं साथ मिलती है तो कई बार तकलीफ़ कर सकती है। इसके लिए भी हम अलग वीडियो तैयार करेंगे, आपको जानकारी देंगे। ये देखिए दूसरा इन्होंने दर्द, सूजन, बुखार और पेट दर्द के लिए लिया है कीटोप्रोफेन। यहाँ पे क्या है कि दस्त में हल्का पेट दर्द भी रहता है, जिसकी वजह से बकरी में खिंचाव रहता है, तो आप पेट दर्द वाला इंजेक्शन भी साथ ऐड करें। और हमारा जो कीटोप्रोफेन है, जो हम एडप्रोफेन यूज़ करते हैं, ये दर्द, सूजन, बुखार और पेट दर्द सब में काम करता है। ये देखिए सेकंड दूसरी साइड में इन्होंने लगा दिया है। और पशुपालक से बोल देंगे कि आप अच्छी तरह से मालिश कर लें। फिर सिरेंज को साफ़ कर लिया है। और अब चलते हैं अगला इंजेक्शन CPM,
क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट, ये हर केस में लगना ज़रूरी है, हर केस में। और इसके साथ ही आप बी कॉम्प्लेक्स मिला सकते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स में भी ध्यान रखें, अगर डायरिया हो रहा है ऑलरेडी तो हमें बी कॉम्प्लेक्स कम लगाना है। जैसे इस स्थिति में हमने सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स 1 ml लिया है, हमारे मनोज जी ने तो 1 ml लिया है, जबकि अगर दस्त करवाना है तो आप 4 से 5 ml तक ले सकते हैं। ये देखिए, अब उधर इन्होंने पहले लगा दिया था तो इस साइड में लगाएंगे, वो भी देखिए निडल इस साइड नहीं करनी है, इस साइड करनी है, ऐसे ऐसे आगे की तरफ करके। और आपको तीसरा इंजेक्शन लगाना है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स और CPM दोनों मिक्स करके लगाए हैं। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लग गए हैं। इसके बाद हम इसको ओरली टेबलेट और बोलस दिलवाएंगे। टेबलेट हमें लेनी है ऑफ्लॉक्सासिन और ओरेंडाजोल की, यानी ओजेड टेबलेट आती है वो लेनी है, और साथ में बोलस देनी है सल्फाडिमेडिन। तो ओजेड अगर वेटनरी की ना मिले तो आप ह्यूमन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलेट ओजेड एक समय में दें और आधी बोलस सल्फाडिमेडिन 5 ग्राम वाली देनी है, और ये सुबह शाम 2 समय दिलवाना है। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप सुबह शाम दोपहर 3 समय भी दिलवा सकते हैं। साथियों, अगर आप गाय भैंस का इलाज जानना चाहते हैं तो ऊपर जो आपको गोले वाला निशान दिख रहा है, इसे दबा करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हम गाय भैंस का इलाज लाइव दिखाते हैं।